Hello everybody. Good morning. Welcome to Chetan Malik classes. I hope all of you are doing good. अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी. Myself, you know, I am CA Shivali Agrawal. I am taking CA Foundation में Law and in CA Inter I am taking Law and Audit, all the theoretical subjects. So, अब ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? I am here to start the revision for the law part in CA Foundation. अब हमने क्या करना है? आई होप सबने अच्छे से अपने लर्निंग को, सबने अच्छे से अपने क्वेश्चंस को अपने अंदर एम्बाइड कर लिया होगा. बहुत अच्छे से हमारे पास टाइम था ये सब करने का. सबने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी होगी. पेपर्स थोड़े से पोस्टपोन हो गए, तो अब आई होप सारी चीज़ों के साथ तुम लोग रेडी हो. अब हमारा केक पूरा रेडी है एंड उस पर मुझे और तुम लोगों को मिलके चेरी लगानी है, जिसको हम कहते हैं ना कि केक ब्यूटीफुल कब लगता है? जब उस पर चेरी लग जाती है. ठीक है, सो अब केक तुम्हारा रेडी है. इतने महीनों का तुम्हारा हार्ड वर्क है, इतने महीनों की डेडिकेशन है, इतने सारे टेस्ट्स हैं, इतना सारा तुम पे लोड था. अब सब कुछ ये समझना है. देखो अब लास्ट टाइम आ गया है. लास्ट हमारे पास रह गए हैं अप्रोक्स 25 डेज. तो हमें क्या देखना है कि अब हम रेडी हैं. नाउ ऑल ऑफ अस आर रेडी. अब मैम रोज रोज आप क्या करो ना, 2-2 यूनिट 3-3 यूनिट ले लेके रिवीजन कराते चलो. हम वो आपके साथ साथ रिवाइज करेंगे. और देखो हम लोग रिवाइज भी कैसे करेंगे ना. फॉर एग्जाम्पल हमने 2 यूनिट्स उठाई, तो जो हम वो 2 यूनिट्स करेंगे उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, उस चैप्टर को अपने माइंड में फ्रेम कैसे रखना है. तुमने देखा है मेरे साथ जब हम पढ़ रहे थे, हमारी मेन फोकस क्या रहता था कि पहले हम कंसेप्ट समझते थे, उसके बाद कि किस तरीके से इसको हमें लर्न करना है. छोटू सा चैप्टर है ये, तो ऐसे लर्न हो जाएगा. ठीक है, सो 1 and 2 यूनिट, लाइक वी विल स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. उसकी फर्स्ट 2 यूनिट्स वी विल ट्राई एंड फिनिश टुडे, जिसका हम तसल्ली से रिवीजन करेंगे. मैम फर्स्ट 2 यूनिट्स ये तो बहुत इजी हैं, तो बताओ ना मेरे साथ तुम लोग रिवाइज करो और उसको बताओ कि हाँ मैम ये हमें आता है. इससे ऐसे 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 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमारे माइंड में है. मैम हमने क्लासेस की ड्यूरेशन में सारी केस स्टडीज कर ली थी, किस किस टाइप की केस स्टडी आ सकती है मैम वो भी हमें पता है. सो यस, टुडे विद मैम वी हैव डन फर्स्ट 2 यूनिट्स. टुमारो वी विल डू अनदर 2 यूनिट्स एंड इन दिस वे कमिंग 12-13 डेज में हम पूरे लॉ को अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे. ये रिवीजन क्लासेस हम लाते ही इसलिए एंड में है, सो दैट जो थोड़ा बहुत भी तुम्हारा लैक आ रहा होगा ना कि यार लॉ हो नहीं पा रही, तो अब तुम्हें शक्ल देखने की जरूरत है कि मैम आ जाएं यार, मैम थोड़ा सा रिवाइज कराएं. तो इस तरीके से प्लान किया हुआ है. उससे पहले लॉ के रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले ध्यान से सुनना. एक पहली चीज, बिल्कुल पैनिक नहीं होना. कुछ थोड़ा सा तुम्हें समझा दूं सो दैट तुम बिल्कुल तसल्ली से बैठ के क्या कर सको, रिवाइज कर सको. बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. अपने अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ कि मैं इतना सारा ऑलरेडी पढ़ चुका हूं. जिसको भी डर लग रहा है, जिसको नहीं लग रहा उसके तो मजे हैं, उसे तो रिवाइज करना है. बट जिनको डर लग रहा है या लगता है कि यार ये नहीं हुआ मेरा, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, सो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ कि कोई दिक्कत नहीं है. इट इज, एक लाइन याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू बी वेरी इंटेलिजेंट. जरूरी नहीं है कि वही क्लियर करता है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू आर डूइंग थिंग्स स्मार्टली, जो मैंने अपनी लाइफ में किया है, आई वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट बट आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. अगर कोई भी चीज मेरा फ्रेंड आधे घंटे में कर लेता है ना, तो मैं उस चीज को हो सकता है 2 घंटे में करूं, बट मैं तब तक उठती नहीं थी जब तक मेरा वो चैप्टर हो नहीं जाता था. ये नहीं उसने आधे घंटे पढ़ा तो मैं भी आधे घंटे पढ़ रही हूं, उठ गई. जब तुमने जो टारगेट जब का सेट किया है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, बट तुम्हें वो तब करके उठना है. अपना हार्ड वर्क, अपनी डेडिकेशन उस तक दिए रखनी है जब तक वो चीज हो नहीं जाती, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या वेटेज है. ऑब्वियस सी बात है वो. सो धैर्य नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से, उसको बांध कर रखना है. हाँ अच्छा मेरे को तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आते ही नहीं, कोई बात नहीं. ये रिवीजन देखने से पहले पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 लर्न करो, उसके बाद तुम मेरे साथ रिवाइज करो. जितनी भी हमारे क्लासेस आती जाएंगी वो देख, पहले लर्निंग करो फिर रिवाइज करो. रिविजन बहुत शॉर्ट बहुत क्रिस्प क्योंकि हमें आता है. जिसने मुझसे क्लासेस ली हैं, जिसने अगर नहीं भी क्लासेस ली, इस चैनल के थ्रू तुम लोग क्या कर सकते हो, रिविजन्स ले सकते हो. कि रिविजन्स तो सिर्फ क्या होते हैं, हमें बूस्टअप करने के लिए होते हैं कि हाँ मैंने वो 2 महीने पहले 3 महीने पहले पढ़ा था और मैम ने इतना अच्छा पढ़ाया था कि मुझे याद है. ठीक है, अगर मुझे नहीं याद
तो मुझे याद नहीं है, मैम ने तो फिर भी अच्छा पढ़ाया था, राइट। तो तुमको मेरे साथ क्या करना है, अब वापस ले आओ। याद है जब स्टार्ट की थी पढ़ाई, नन्हे मुन्ने से बच्चे थे, क्या किया था हमने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तब मैंने तुम्हें ये भी बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ए आपको कैपिटल रखना है। एक्ट कैसे बनता है, 1872 क्यों लगाते हैं, ये तो ऐसा लगता है कि मैम लॉ की एबीसीडी है, लॉ की एबीसीडी है। एबीसीडी भी हमने पढ़नी शुरू करी फाउंडेशन में, और तुम ये समझो अभी इंटर तुम्हारा पेपर्स के बाद तुरंत शुरू होगा, उसमें हमें इस एबीसीडी से सेंटेंसेस बनाने हैं, अपने वर्ब सीखने हैं, एडवर्ब सीखने हैं। सी इंटर लॉ उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी हमारी फाउंडेशन की लॉ थी। सेम तरीके से केस स्टडीज आती हैं, जितनी यहाँ पर केस स्टडीज थी उससे डबल केस स्टडीज होते हैं इंटर में, एंड वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन केस स्टडीज, बिकॉज अगेन लर्निंग कराना इजी होता है जब प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन आती है। जब तुम टेस्ट देखते हो, तुमने देखा होगा हर टेस्ट का एनालिसिस, कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, कैसे लिखना है, वो सब मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। पीछे थोड़ा सा लैक इसलिए बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, सो अभी भी कुछ बच्चों के साथ मेरे साथ इंटरेक्शन चल रहा है कि मैम क्या चीज बेटर करें, कैसे करें। सो बी इन टच विद मी, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आए जस्ट व्हाट्सएप मी कि हाँ मैम ये मुझे ऐसे नहीं आ रहा, ये मुझे ऐसे नहीं आ रहा। व्हेन यू विल बी कनेक्टेड विद अ लॉ टीचर, तुम लॉ पढ़ते रहोगे, अकाउंट्स टीचर अकाउंट्स पढ़ते रहोगे, ठीक है। सो फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग ऑन विद माय लॉ रिवीजन। जिसने भी ऑब्वियसली चैनल पे देख ही रहे हैं सब लोगों ने उसको ज्वाइन किया हुआ है। फ्रेंड्स को भी रेफर करो कि आजा लॉ का रिवीजन तो देख ले, चल तूने वहां से पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तू रिवीजन तो देख, क्या पता तेरे को हेल्पफुल हो जाए, राइट। किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं मैम ने वो बताना है। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम भी देखो और इसका एडवांटेज बाकी लोग भी उठाएं। क्लियर हुई बात। So let us start with what? Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872 में पहली यूनिट, बच्चों यूनिट, छोटू यूनिट कौन सी थी हमारी? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बेसिक बातें बताई गई थी कि मैम कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। क्या अब ये भी पूछोगे? हाँ बेटा ये भी पूछेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेरे पास 9 यूनिट्स हैं। मेरे पास कितनी यूनिट्स हैं? 9 यूनिट्स हैं। हम इनको तोड़ तोड़ के चलेंगे। पहली और दूसरी यूनिट कैसी? पहली बिल्कुल छोटू यूनिट, हाँ ऑफर और एक्सेप्टेंस थोड़ी सी हैवी, थोड़ी सी बड़ी सी यूनिट आती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, आ जाओ हम इसको चेंज करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं हम। हमारा हमने बनाया हुआ है, ठीक है। जिसने नहीं बनाया स्क्रीनशॉट लो। दिस इज द टाइम नॉट टू राइट एवरीथिंग, दिस इज द टाइम टू मेमोराइज मेमोराइज मेमोराइज। उठते हो तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मेमोराइज करते रहो, जब जाग जाते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते रहो। दिस इज द टाइम यू हैव टू फोकस। तुम ये मान लो आज मेरी बात कि अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, अब भी पढ़ना शुरू कर दोगे, 1 महीना बहुत ज्यादा होता है। 1 महीना तो नहीं रह गया, उससे थोड़ा कम रह गया है, बट स्टिल इनफ है कि तुम एक प्लान बना के अपनी पढ़ाई शुरू कर सको। सो इन आवर फर्स्ट यूनिट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता था मैम? याद है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। ऑफर देते हैं, एक्सेप्टेंस आती है, कंसिडरेशन मिलती है और लॉ उस पे एनफोर्स होता है, तब जाके बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट क्या होता था? अग्रीमेंट होता था हमारा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस क्या होता था हमारा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। 2A क्या होता था हमारा मैम? ऑफर। 2B क्या होता था हमारा? एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस। 2C कुछ नहीं, 2D कंसिडरेशन, 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, 2H कॉन्ट्रैक्ट, 2E अग्रीमेंट। याद है हमने किया था BEH प्रॉमिस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, BEH प्रॉमिस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, याद है किया था BEH प्रॉमिस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये किया था। नेक्स्ट हमारा आया था क्या? हर एक काम करती हूं ना, हम लोग यहां से रिवाइज करते हैं ना, पूरा रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद उस समरी को ना हम आकर देख लेंगे, ठीक है। प्रॉमिस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस समथिंग इन रिटर्न अग्रीमेंट होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो हमने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा, अग्रीमेंट लिखा और प्रॉमिस लिखा, ये हमने कर लिया था। सेक्शंस 2A 2B 2D 2B C H BEH प्रॉमिस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, BEH प्रॉमिस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, BEH, ठीक है, यहां तक था हमारा। नेक्स्ट हमारा यहां पर ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं अभी बुक के पीछे के भी क्वेश्चन तुमसे दोबारा रिवाइज कराऊंगी, बट साथ साथ बताती चलूंगी कि हर टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? नो मैम,
पता है ये हमें. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ अग्रीमेंट. यस मैम. तो ये तुमसे लिखने को आता है, इज एवरी अग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट और इज एवरी कॉन्ट्रैक्ट अ अग्रीमेंट. कमेंट स्टार बना लो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में. एंड यू शुड हैव आंसर ऑफ 4 मार्क्स विद यू. कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो बुक में इसका आंसर गिवन है, पीछे के क्वेश्चंस में मेरे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका रेडी होना चाहिए. जो बच्चे 60 आउट ऑफ 60 एम कर रहे हैं लॉ में, जस्ट टेक दीज रिविजन्स वेरी सीरियसली. जहां पर भी हम स्टार लगा रहे हैं और मैं तुमसे कह रही हूं कि इसको 4 मार्क्स के लिए रेडी कर लेना, उसको रेडी कर लेना. मेरे पढ़ाने और क्वेश्चंस के बाहर कहीं से कोई पेपर नहीं आने वाला. बट हाँ, पता चले जी पेपर में जाकर क्या कह रहे हो, ये क्वेश्चन था तो, लेकिन मैं लिख ही नहीं पाया. क्यों नहीं लिख पाया? क्योंकि तब मैंने लर्न नहीं किया. सो यहाँ पे स्टार लगाओ कि ये तुम्हारा आंसर दिया हुआ है बुक में, तुम्हें 4 मार्क्स के लिए इसको रेडी करना है. कि हाँ, हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. क्योंकि अग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी मिलती है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. अगर अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी नहीं मिलती तो कभी कभी वो सोशल अग्रीमेंट भी बन जाता है. क्लियर हुई बात? तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया. सो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो है हमारे पास क्या, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दोबारा बताती हूँ क्वेश्चन, बिकॉज हमें आता है, अब हमें सिर्फ रिवाइज करना है और मैम पेपर कैसा आ सकता है उसको देखना है. एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से कोई केस स्टडी नहीं आएगी. डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने कैसे किया था, offer acceptance to parties, lawful object and consideration, intention to create legal relation, offer acceptance to parties, lawful object and consideration, intention to create legal relation, free consent, capacity to contract, याद है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद हमारे पास क्या आया था, इटी, पॉसिबिलिटी, फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी. इटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, फॉर्मेलिटी. ये 10 हमारे पास क्या थे, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एसेंशियल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, ये हमारे पास कितने थे, 10 थे. हर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको ऑफर देना है, विल यू बाय माय पेन, विल यू मैरी मी. उसकी एक्सेप्टेंस आनी जरूरी होती है, राइट? उसकी एक्सेप्टेंस आनी जरूरी होती है. क्या कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन खुद से बना सकता है? नाना बाबा, हमें 2 पार्टीज चाहिए उसके लिए. लॉफुल, जो यहां से यहां जाए और जो वहां से वहां आए. जो कंसिडरेशन जा रही है या जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा लॉफुल होना चाहिए. ठीक है बाबा. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, स्टार बना लो. यहां बना नहीं हुआ, हम यहां बनाते हैं. इससे अभी क्वेश्चन कराऊंगी. ये केस स्टडीज तुमसे पूछी जा सकती हैं इससे, कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं इतने पैसे तुम्हें दूंगा, बट वो बाद में नहीं देता, तो क्या उसकी वाइफ उस पे केस कर सकती है? तो वहां पर ही इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशन आएगा. जब तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ एक सोशल अग्रीमेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. यहां से केस स्टडी आने के चांसेस होते हैं. ठीक है, आई एम टेलिंग यू अगेन, मार्क विद मी कि हर टॉपिक से, मैम दैट इज रियली गुड थिंग, हर टॉपिक से क्या आ सकता है क्या नहीं. एसेंशियल्स से हमें डीक्यू यानी डायरेक्ट क्वेश्चन, इंटेंशन से बैल्फर वर्सेस बैल्फर से हमारी केस स्टडी. ठीक है. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए. क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? केपेबल होने चाहिए वो कॉन्ट्रैक्टिंग के, यानी साउंड माइंड के होनी चाहिए, मेजर होने चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए. फ्री कंसेंट, जो हामी भरी जा रही है वो बिना किसी दबाव के हो, बिना किसी इन्फ्लुएंस के हो, बिना किसी धोखे के हो, बिना किसी इनोसेंट धोखे के हो, बिना किसी मिस्टेक के हो. आगे फ्री कंसेंट वाला चैप्टर करेंगे. जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको कर पाने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. क्या कॉन्ट्रैक्ट होना है उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए. और कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज निभानी है वो फॉर्मेलिटी निभाई जानी चाहिए. तो ये एसेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. इससे 2 तरीके के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं. कौन से 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो बताओ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो 10 के 10 हमें पूरे के पूरे क्या हैं, याद हैं, 10 के 10 याद हैं. अदरवाइज पहला लेक्चर देखना, वो अच्छे से तुम्हें याद करा देगा. उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशन पे हमारे पास केस स्टडी है. जब भी एक हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस कर रहा है, ब्रदर सिस्टर को प्रॉमिस कर रहा है और कोई इंटेंशन नहीं है ना, तो सामने वाला उस पे केस नहीं कर सकता. टू रिमाइंड यू,
टू रिमाइंड यू केस स्टडी कैसे लिखते थे। जो मेरे को हर रोज एक केस स्टडी लिख के भेज रहा है, आई बेट कि उन लोगों के मार्क्स कम आ ही नहीं सकते। ठीक है, आप एक केस स्टडी लिखकर मुझे भेजते रहो। याद है ना, प्रोविजन लिखना है, प्रेजेंट केस लिखना है, एनालिसिस लिखना है और कंक्लूजन लिखना है, और हर चीज को पॉइंट में लिखना है। केस स्टडी की तो यही टाइमलाइन रहती है, प्रोविजन लिखना है, केस लिखना है, एनालिसिस लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। लेकिन जो भी लिखना है वो पॉइंट में लिखना है। अभी भी कुछ बच्चों के टेस्ट में चेक कर रही हूं जो पूरा पूरा पैराग्राफ लिख कर दे रहे हैं। बच्चों, बात नहीं बनेगी, नहीं बन पाएगी बात। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारी राइटिंग भी झेले, तुम्हारे पैराग्राफ्स भी झेले, वो कट्टा मारता है और आगे चलता है। सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि हमें क्या करना है, प्रोविजन लिखना है, केस लिखना है, एनालिसिस लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, लेकिन जो भी लिखना है वो पॉइंट में लिखना है, और लिखने के बाद उसे अंडरलाइन करना है। पूरा आंसर अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन हाँ अपने कंक्लूजन को अच्छे से हाईलाइट कर दो कि एग्जामिनर देख ले ये मेरा कंक्लूजन हाईलाइटेड है। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे यहाँ पर क्या आ गए, हमारे पास एसेंशियल्स आ गए। उसके बाद जरा चलते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ creation, on the basis of creation, on the basis of execution, on the basis of execution, on the basis of validity। तीन टाइप के हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्रिएट कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट? क्रिएट बोल के या लिख कर क्रिएट करोगे तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। बिना बोले या बिना लिखे, सिर्फ आंखों से इशारों में कुछ कंडक्ट ऑफ द पार्टी से जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाते हैं तो उन्हें इम्प्लाइड कहते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ही टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन रहा है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज से बन रहा है, लेकिन वहां पर मशीनरी का यूज किया जा रहा है, उसको हम अंडर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम अंडर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं क्या? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गई ये बात? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एक्सप्रेस लिखकर या बोलकर, एक्सप्रेस लिखकर या बोलकर, उसके बाद एक्सप्रेस को लिखकर या बोलकर, इंप्लाइड बिना लिखे या बिना बोले, बिना लिखे या बिना बोले, बाय द कंडक्ट। कंडक्ट में जहां मशीन्स आ जाएंगी, वेइंग मशीन आ गई हमारे पास, एटीएम मशीन आ गई हमारे पास, ये सब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हमारे। उसके बाद क्वोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट याद है क्रिएट कैसे होते थे मैम? ये पार्टीज नहीं क्रिएट करती थी, ये कॉन्ट्रैक्ट हम पे थोपता, लॉ हम पे थोपता था। याद है ना क्वोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट? इनमें जाकर पूरा रिवाइज करेंगे, एक पूरा टॉपिक है। These are the contracts जो दो पार्टीज अग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस करके नहीं बना रही होती। ये कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो मैं चाहती नहीं हूं कि बने, लेकिन लॉ हमारे ऊपर थोप देता है। याद है ना वो यूनिट, लॉ की आंखें देख रही थी, देखा कि ना इंसाफी है तो कॉन्ट्रैक्ट थोप दिया। वो होता है हमारा क्या? क्वोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुई बात? उसके बाद हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स नेट के थ्रू होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो नेट के थ्रू होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ये था ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, on the basis of execution, bilateral, unilateral, bilateral, unilateral, दोनों पार्टी एक पार्टी, दोनों पार्टी एक पार्टी, दोनों पार्टीज ने काम कर दिया, एग्जीक्यूटेड बायलैटरल, दोनों पार्टीज ने काम करना है, एग्जीक्यूटरी बायलैटरल, एक ने कर दिया, एक ने करना है, यूनिलैटरल। ये तो इजी सा था। लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी क्या है हमारे पास? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल्स हैं। फिर तीन, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, वॉइडेबल। वैलिड तो अलग हो गया, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, वॉइडेबल, ये तीन। और लास्ट के दो याद है कौन से थे? अनएनफोर्सेबल, इल्लीगल, अनएनफोर्सेबल, इल्लीगल, याद है ना ये कौन से थे? ठीक है। वैलिड जिसमें सारे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। सेकंड क्या आता है हमारा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आता है। क्या होता था कॉन्ट्रैक्ट? बहुत अंदर नसों में पूरे लॉ के ब्लड सेल्स हमने बनाए थे। क्या कहा था हमने? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, अ कॉन्ट्रैक्ट which at the time of making of the contract was valid
बट अचानक से, बट ड्यू टू सम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा हो गया कि जब वो बना था तब तो वो ओके था, लेकिन कुछ अचानक से ऐसा हो गया जिसकी वजह से अब वो वैलिड नहीं रहा, जिसकी वजह से अब वो वैलिड नहीं रहा। तो ये हमारा क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज वॉइड एब इनिशियो? जो स्टार्टिंग से ही कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। याद है स्कूटर वाला एग्जांपल लिया था, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वैलिड था, आग बाद में लग गई तो वो वॉइड हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तभी स्कूटर जला हुआ था तो वो वॉइड एब इनिशियो हो गया। तो मैम अब वॉइडेबल क्या था? वॉइडेबल क्या था? एबल। एक पार्टी एबल होती है कि वो दूसरे के ऊपर केस कर सके। मैं एबल कब होंगी कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकूं? जब तुमने मेरे साथ गलत किया होगा। मेरे साथ गलत करोगे तो मैं कैसी पार्टी? मैं कैसी पार्टी? बिचारी पार्टी। बिचारी पार्टी को और क्या बोलते थे? अग्रीव्ड पार्टी। मैं कैसी पार्टी? बिचारी पार्टी। यानी कि मैं कैसी पार्टी? अग्रीव्ड पार्टी। तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम कैसी पार्टी? गिल्टी पार्टी। मेरे साथ गलत हुआ, मैं कैसी पार्टी? अग्रीव्ड पार्टी। मैं एबल हूं कि मैं तुम पे केस कर पाऊं। वॉइड एबल। अनएनफोर्सेबल, जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट रह गया हो। और इलीगल हमेशा वॉइड एब इनिशियो होते हैं। इलीगल हमेशा पनिशेबल होते हैं। याद रखना इसमें से क्या क्या चीजें आ सकती हैं। कोई ऐसे नहीं बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी बताओ, यहां से तुमसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन। तो यहां पर हमें क्या लिखना है? यहां पर हमें क्या लिखना है? हमसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है वॉइड वॉइडेबल के बीच, वॉइड एब इनिशियो इलीगल के बीच। ये हमने बुक में किए हुए हैं। यहाँ सिर्फ हम क्या लिखते जा रहे हैं कि हमसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये क्या थी? ये हमारी थी यूनिट 1 विच वॉज डीलिंग विद व्हाट। देख लेते हैं, आ जाते हैं यहां पर। असेंशियल्स हमारे पास आ गए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ गए। यहां पर हमने डिफरेंसेस ये लिख लिए। ये तीनों डिफरेंसेस पक्के पक्के 4 नंबर के लिए याद करके जाने हैं। मैं यहां पर भी देखो लिख रही हूं, जिसने समरी बना रखी है कि इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशन से केस स्टडी आ सकती है, असेंशियल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, असेंशियल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारे डिफरेंस बिटवीन हो गए। तो इसके साथ हमारी यूनिट 1 की होती है समाप्ति। यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ 2 चीजें हैं, असेंशियल्स और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मैम हमें असेंशियल्स भी याद हैं 10, हमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी याद हैं, और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये हम बुक से भी रेडी कर लेंगे। क्लियर? तो आज के लिए यूनिट 1 हुई। अब चलते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 पे। देखो ना जरा, यूनिट नंबर 2 दो चीजों में डील करती है। यूनिट नंबर 2 कौन सी थी? यूनिट नंबर 2 हमारी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर दूंगी, एक्सेप्टेंस आएगी। ऑफर दूंगी, एक्सेप्टेंस आएगी। ठीक है, ऑफर में 5 चीजें थी, 1 2 3 4 5। ऑफर में 5 चीजें थी, एक्सेप्टेंस में हमारे पास 3 चीजें थी। ऑफर में हमारे पास 5 चीजें थी, एक्सेप्टेंस में हमारे पास 3 चीजें थी। ये एक ओवरव्यू है, अभी इसकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, ऑफर देने के एसेंशियल्स, ऑफर के टाइप्स, ऑफर की कम्युनिकेशन, ऑफर की रिवोकेशन, किस किस मोड से ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। यहां से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, और वो तुम लिख नहीं पाते, तुम कम्युनिकेशन या रिवोकेशन लिख के आ जाते हो। यहां पर हम बहुत ट्रिकी रिवीजन कर रहे हैं। रीजन बीइंग, मैं आपस में बताती रहूंगी कि कहां क्या लिखते हो, क्या भूल जाते हो, क्या तुम्हें अच्छे से याद रह जाता है। सो माइंड में रिवीजन बहुत लाइटली और बहुत अच्छे से लेकर जाना है कि मोड्स जब पूछे गए हैं ना, मोड क्या क्या मोड में रिवोक कर सकते हो ऑफर, वो अलग है। ऑफर को तोड़ कैसे सकते हो वो अलग है। ऑफर को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो अलग है। टाइप्स ऑफ ऑफर अलग है और ऑफर के एसेंशियल्स अलग है। तो 5 में से 5 याद हैं, लेकिन क्वेश्चन आता कुछ और है और हम लिखते कुछ और हैं, सो मार्क्स तो मिलने नहीं है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद ऑफर। ऑफर के क्या एसेंशियल्स थे, यानी ये है हमारे, समरी बाद में करेंगे, पहले जरा ऑफर के एसेंशियल्स देखो ना क्या लिखा है। 2 छोटू 2 मोटू, 2 छोटू 2 मोटू, याद है ना किया था। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने यहां पर भी लिखा है। 2 छोटे 2 मोटे, 2 नाना, यानी कि 2 डिफरेंस, 2 नाना, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो फटाफट बताओ ऑफर में क्या था। ऑफर के लिए 2 छोटे कौन से थे?
दो छोटे कौन से थे हमारे पास? दो पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं ऑफर के लिए, और ऑफर का कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। ऑफर का कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। ये जो है हमारा, मैंने इस पे क्यों फोकस दे रही हूं मैं, क्योंकि यहां से बहुत जरूरी केस स्टडी आ जाती है। असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर से बहुत ज्यादा डीक्यू आ जाता है। डीक्यू यानी डायरेक्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ, याद है हमने किया था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, सर्वेंट को भेजा था, उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ, वो रिवॉर्ड मांगता है, क्या उसे रिवॉर्ड मिलेगा? उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। दो मोटे क्या थे? ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द अदर पार्टी। ऑफर को इस तरीके से करो कि सामने वाले की असेंट मिल जाए। फोर्थ मोटा बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑफर, याद है ना हम पूरे रिदम में गा के कर रहे थे, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। याद है, दो छोटे हो गए, दो मोटे हो गए, दो नाना। ऑफर को अलग रखो, किन दो चीजों से बता सकते हो बच्चों? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों से क्वेश्चन आता है। ना तो ऑफर इनविटेशन टू ऑफर होता है, और ना ही ऑफर मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशंस होता है। सिंपली अपनी इच्छाओं को जताना ऑफर नहीं होता, हार्ले वर्सेस फेसी। और इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर अलग होते हैं। शॉप्स के बाहर जो प्राइस रेट लगे हैं वो इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन टू ऑफर है। तो मैं यहां पर ना इनविटेशन टू ऑफर में साफ साफ लिख रही हूं DQ। DQ आता है सीधा, और CS भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आता है? ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर अलग होते हैं, बताओ, वो तुम्हें प्रिपेयर करके जाना है। और केस स्टडी हमारी क्या आती है कि वो प्राइस लिस्ट लगी हुई थी, तो वो अंदर आई, उसने कहा मुझे इतने में मिलेगा क्या, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं देती, तो क्या वो केस कर सकती है या नहीं। सो वो टाइप की केस स्टडीज हमने लिखी भी हुई हैं जब हम क्लासेस कर रहे थे। वहां पर हमारे सामने क्या बात आनी चाहिए कि जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक बात नहीं बनेगी। तो क्या कहा जाएगा? ये हमारा क्या कहा जाएगा? इनविटेशन टू ऑफर कहा जाएगा। इससे केस स्टडी आने के बहुत चांसेस होते हैं। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। क्या आई एम क्लियर? क्या मैं क्लियर हो गई ऑफर और एक्सेप्टेंस को, ऑफर को लेके? यस, असेंशियल्स हमारे हो गए। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर: जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर। एक्सप्रेस इंप्लाइड ऑफर, स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूअस ऑफर। ठीक है, जनरल ऑफर में हमारे पास जब हम पब्लिक एट लार्ज को देते हैं वो जनरल ऑफर होता है, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। इससे केस स्टडी टाइप बन सकती है, अदरवाइज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक ऑफर जब हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर देते हैं। काउंटर ऑफर जब मेरे ऑफर पे कोई और ऑफर दे देता है। क्रॉस ऑफर जब दोनों लोग एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो क्या है मेरा? वो है मेरा क्रॉस ऑफर। बोल के या लिख कर ऑफर देना या बिना बोले कंडक्ट से ऑफर देना इज एक्सप्रेस इंप्लाइड ऑफर। और वो ऑफर जो चलते रहते हैं, वो ऑफर जो जब तक चलेंगे, जब तक कोई एक पार्टी मना नहीं कर देती, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूअस ऑफर। तो हमारे टाइप्स ऑफ ऑफर हो गए, राइट। उसके बाद अब ये तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया था, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। मुझे तुम तक कुछ चीज कम्युनिकेट करनी है, तो उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? मैम ऑब्वियस सी बात है, जब वो तुम तक पहुंच जाती है। तो हमने इसकी एक लाइन की थी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। जब तुम्हारी नॉलेज में आ जाएगी तो वो कम्युनिकेशन ऑफर की कंप्लीट हो जाएगी। मैम हम यहाँ कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिकेशन को हम कैंसिल कब तक कर सकते हैं? मैं तुम्हें ऑफर की ही कम्युनिकेशन बता रही हूं पहले, और ऑफर का ही रिवोकेशन बता रही हूं, क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं ना। देखो एक माइंड में सेटअप चल रहा है क्या कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली यूनिट में ऑफर में है 5 पॉइंट, एक्सेप्टेंस में है 3 पॉइंट। हम पहले 5 पॉइंट जो है ना हमारे ऑफर के वो कर रहे हैं। 5 में से क्या क्या कर लिए? मैम असेंशियल्स कर लिए, 2 छोटे 2 मोटे 2 नाना, पॉजिटिव नेगेटिव। मैम टाइप्स ऑफ ऑफर कर लिए, जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर, क्रॉस।
एक्सप्रेस इम्प्लाइड स्टैंडिंग ओपन कंटिन्यूअस। मैम अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑफर की और रिवोकेशन भी करेंगे ऑफर का। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो ऑफरी जिसको दिया है उसकी नॉलेज में आ जाए। और उस ऑफर को तुम रिवोक कब तक कर सकते हो? मैम सामने वाला जब तक अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट करे, ध्यान से सुन लेना, सामने वाला जब तक अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट करे ना, मैं उससे पहले पहले उसको रिवोक कर सकती हूँ। जब तक एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं होती तब तक मैं क्या कर सकती हूँ? ऑफर को रिवोक कर सकती हूँ। ठीक है, ये तो बता दिया कि आप ऑफर को रिवोक कब तक कर सकते हो। ये तो बता दिया कि आप ऑफर को रिवोक कब तक कर सकते हो। मोड्स क्या क्या हैं? इंपॉर्टेंट आता है किन मोड से, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क्स का, डायरेक्ट क्वेश्चन DQ आ जाता है। क्या क्या मोड्स हैं? कोई इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन या केस स्टडी नहीं आएगा। नोटिस दो, रिवोक कर दो, नोटिस दो, रिवोक कर दो। काउंटर ऑफर तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, इलीगल हो गया तो लैप्स हो जाता है, टाइम खत्म हो गया तो लैप्स हो जाता है, उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरीके से एक्सेप्टेंस देनी थी तो रिवोक हो जाता है, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो रिवोक हो जाता है, डेथ और इंसैनिटी आ गई तो रिवोक हो जाता है। यहां पर हमने क्या लिखा था, क्या किया था? चाचा चाची मामा नानी, चाचा चाची मामा नानी सब गए IIT। ये हम अपनी इसमें भी लिख लेंगे। हमने क्या करना है यहाँ पे? टाइप्स हमने कर लिए, एसेंशियल्स हमने कर लिए, मोड्स में हम क्या लिखते हैं? चाचा चाची मामा नानी सब गए IIT, सब गए IIT। ये हमने किया ना, सब गए IIT। C से हमारे पास काउंटर ऑफर आ गया, T से हमारे पास टाइम आ गया, N से हमारे पास नोटिस आ गया, I से हमारे पास इंसैनिटी आ गया, इलीगैलिटी आ गया, C से 2 हो गए ना, काउंटर और कंडीशन। M से क्या हुआ हमारे पास? मोड प्रिस्क्राइब्ड हो गया। N से क्या हुआ हमारे पास? नोटिस हो गया। I से क्या हुआ? इलीगैलिटी हुआ और इंसैनिटी हो गया। और T से क्या हुआ हमारे पास? टाइम हो गया। नाना नाना ना ना चाचा चाची मामा नानी सब गए IIT। तो क्या मेरा ऑफर कंप्लीट हो गया? हाँ मैम ऑफर कंप्लीट हो गया, बड़ा मोटा सा था ऑफर, दोबारा से करा देती हूँ। समझना, याद करने की एक ट्रिक है और साथ साथ तो कर ही लिया, क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, ये देखो, इससे देखो मेरे साथ, एसेंशियल्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो हमने यहां लिखा था ऑफर में नाना, उनसे केस स्टडी आ सकती है। टाइप से नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जनरल ऑफर आ सकता है। कम्युनिकेशन और रिवोकेशन से केस स्टडी बड़े प्यार से आ सकती है। और यहां से मोड से चाचा चाची मामा नानी से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलो मैम आगे चलते हैं। आगे चलने में क्या है? हमारी एक्सेप्टेंस आती है। एक्सेप्टेंस में बेटा सिर्फ 3 चीजें, एसेंशियल्स, कम्युनिकेशन रिवोकेशन। ठीक है, देखो एसेंशियल्स कम्युनिकेशन रिवोकेशन। मैम ये तो बहुत इजी हो रहा है। एसेंशियल्स कम्युनिकेशन रिवोकेशन। मेरे बैच में ना मेरे स्वीट हार्ट्स ने, यानी मेरे स्वीट बच्चों ने मुझे बताया अच्छी चीजें, अच्छे निमोनिक्स जो हम और यूज कर पाए। यानी एक्सेप्टेंस 4 छोटे मैट। कैसे? 4 छोटे मैट। करो जरा, बताओ मेरे को 4 छोटे मैट कौन से हैं? 4 छोटे मैट। एक्सेप्टेंस के लिए हमें, चलो इससे रिवाइज करने से पहले यहां से रिवाइज करेंगे, यही मैं कह रही थी ना तुम्हें। आओ, 4 छोटे मैट, ये देखो यहां पे। क्या एक्सेप्टेंस के लिए 2 लोग रिक्वायर्ड हैं? हाँ मैम 2 लोग रिक्वायर्ड हैं। क्या कम्युनिकेशन नेसेसरी होती है? एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो ड्रॉर में एक्सेप्टेंस डाल के नहीं छोड़ना, यानी यहां से भी मेरे पास केस स्टडी आएगी। ड्रॉर में एक्सेप्टेंस डाल के नहीं छोड़ना है, यहां से तो ऑब्वियसली DQ आ ही सकता है। ड्रॉर में एक्सेप्टेंस डाल के नहीं छोड़ना है, उसको कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट क्या करेगा? एक्सेप्टेंस कौन करेगा? एक्सेप्ट क्या करेगा? याद है सैफ अली खान? वहां नहीं जाते, रिवीजन पे रहते हैं। 2 पर्सन्स चाहिए,
कम्युनिकेट होना चाहिए, 2 पर्सन चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। कौन एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा। जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट करेगा और जो ऑफर दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट करेगा। क्लियर हुई बात। उसके बाद हमारे पास आता है एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मोड प्रिस्क्राइब्ड में होनी चाहिए, विद इन द टाइम होनी चाहिए, और साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती। 4 छोटी बातें, कौन सी छोटी बातें, 2 पर्सन्स कम्युनिकेशन नेसेसरी, 2 पर्सन कम्युनिकेशन नेसेसरी। कौन एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा, 4 छोटे हो गए ना। कौन से 4 छोटे, 2 पर्सन कम्युनिकेट करना जरूरी है, कौन एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा, फटाफट से 4 छोटे हो गए। मोड एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस, यहां से आता है क्वेश्चन, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। मोड में जिसमें कहा गया है उसी में होनी चाहिए, और जो टाइम दिया गया है उसी में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, वरना जाने दो ऑफर लैप्स हो जाता है। सो ये हमारे पास एसेंशियल्स आए किसके, एक्सेप्टेंस के। बताओ जी बताओ, कम्युनिकेट करनी है एक्सेप्टेंस। तुम्हारे पास ऑफर आया, तुम्हें अब एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है, तुम्हें अब एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अगेंस्ट, यानी तुम्हारी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी मेरे अगेंस्ट जब तुमने लेटर को पोस्ट कर दिया। योर कम्युनिकेशन, अब मैं इंग्लिश में बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। योर कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो तुमने दी इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर when it is put into the course of transmission या when acceptance is posted। तुमने अपनी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट कब पूरी कर दी, जब तुमने लेटर को पोस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि लेटर पहुंचा नहीं पहुंचा, तो तुम्हारी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तुम्हारे अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, यानी तुम कब सेटिस्फाइड होगे, तुम तब सेटिस्फाइड होगे जब वो मेरी नॉलेज में आ जाएगी, जब वो मेरी नॉलेज में आ जाएगी। यही यहाँ पर ट्रिक थी जिसपे हमने टाइम लगाया था, बिकॉज यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, और मैंने कहा था सबसे ज्यादा टफ यही चीज है, राइट, लेकिन वो हमारे लिए टफ रही नहीं थी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर जब वो पोस्ट हो गई। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तुम्हारे अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, जब वो तुम्हारे अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, जब वो मेरी नॉलेज में आ जाएगी। जब यहां से एक्सेप्टेंस निकल गई, वो रिवोक कब तक हो सकती है, ये तो इजी सा है, जब तक वो प्रपोजर की नॉलेज में आए, उससे पहले पहले क्या हो सकती है, वो रिवोक हो सकती है। तो ये हमारे पास ध्यान से अगर तुम देखोगे, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस जो है उसकी 3 चीजें आई, एक्सेप्टेंस की 3 चीजें आई हमारे पास, एसेंशियल्स, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या चीज आई, एसेंशियल्स में 4 छोटे मैट, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन। तो पूरी यूनिट 2 कैसे समाई मेरी आंखों में, क्वेश्चंस कर लिए कैसे कैसे आ सकते हैं। ऑफर में 5 चीजें, ऑफर के एसेंशियल्स, टाइप्स ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, मोड्स, 5 से कोई भी क्वेश्चन आता है आई एम डन विद इट, ठीक है। एक्सेप्टेंस में कौन सी, एसेंशियल्स, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, आई एम डन विद इट। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर 2 छोटे 2 मोटे 2 नाना, पॉजिटिव नेगेटिव। एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस 4 छोटे मैट, अरे वाह, वी आर डन विद इट। सो 2 यूनिट क्या तुमने मेरे साथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ रिवाइज कर लिया? यस मैम, हमने रिवाइज कर लिया। ध्यान देना है, तसल्ली रखनी है, आधा घंटा हमें लग रहा है 2 यूनिट्स को रिवाइज करने में, ज्यादा सारी यूनिट्स एक साथ रिवाइज नहीं कर रहे हैं हम, छोटी छोटी यूनिट्स करके रिवाइज करते रहेंगे। डेली मेरे साथ ज्वाइन रहो, अच्छे से पता है आगे कौन सी यूनिट्स आनी है, उन्हें रिवाइज करके बैठो। हाँ, जो मैम बोलती जाएंगी मुझे तो सारा याद है। हार्ड वर्क अपना मत छोड़ो, सीए को क्लियर करने में अगेन आई एम स्पीकिंग, द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज योर कंसिस्टेंसी एंड योर डेडिकेशन। तुम मानो चाहे मत मानो, इंटर में भी जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, फाउंडेशन तो फिर भी एक बच्चों वाला लेवल है, जब मैं इंटर में पढ़ा रही होती हूँ ना, वी आर सो मच डेडिकेटेड कि हर बच्चा जिसको स्कोर करना है अबव 80 अबव 90, हर बच्चा केस स्टडी लिख के भेज रहा होता है। एवरी स्टूडेंट इज कनेक्टेड विद मी, मेरा सर खा रहा होता है कि मैम आप बताओगे ही बताओगे, आप मैंने केस स्टडी कैसे लिखी है आप मुझे बताओ। आई हैव टू डू सो मच ऑफ वर्क विद देम एंड तभी फ्रूट्स आते हैं। आप कहो जो पढ़ लिया देखेंगे, एंड में देखेंगे, एंड में कुछ नहीं होता बेटा। फर्स्ट डे से मेहनत करनी होती है, फर्स्ट डे से आपको मैम
और अपना एक कनेक्शन बनाना है विच इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, कि टीचर से आपका इतना ज्यादा कनेक्शन रहे कि मैम ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, आप किस तरीके से ये कराए, मैं इसको कैसे लर्न करूं, मैं इसको कैसे लिखूं, क्या मैंने कुछ गड़बड़ लिखी है। जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे व्हाट्सएप करो, मुझसे पूछो, कोई इशू नहीं है। जो भी चैनल को देख रहा है, जो भी रिवीजन को देख रहा है, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट व्हाट्सएप मी। इन केस आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई जस्ट पिंग मी अगेन। हो सकता है कभी कभी स्किप हो जाता है, जस्ट पिंग मी अगेन कि मैम आप मेरे को जरा रिप्लाई कर दीजिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। सो आर वी डन विद द 2 यूनिट्स टुडे? हो गई हमारी 2 यूनिट्स? यस, हमारी 2 यूनिट्स आज की हो गई। सो होपफुली अब तुम अच्छे से इसको रिवाइज करोगे, ठीक है? अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से हर दिन रिवाइज करोगे, अच्छे से पेपर दोगे, अच्छे से मार्क्स लाओगे और मुझे हैप्पी हैप्पी फील कराओगे, ठीक है? सो अब मिलते हैं कल विद द नेक्स्ट रिविजन। टिल देन जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय।